21 जनवरी 1986 बिहार पटना में वो पैदा हुआ था। वो एक एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता था और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन भी इख्तियार की थी, लेकिन बाद में वो किस तरह एक एक्टर बन गया और बॉलीवुड का कामयाब तरीन एक्टर बना। उसने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और आज के दिन जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, इससे कुछ घंटे पहले वो शख्स अपनी जान अपने ही हाथों ले गया। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने आज के दिन यानी 14 जून 2020 को खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह की वफ़ात क्यों कर हुई और उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले किस शख्स को आखिरी फ़ोन कॉल किया था। वो नासा में गए थे, वो खलाबाज बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी एक्टर क्यों बने। इन तमाम सवालात के जवाब आज हम आपको देंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट साद अशरफ और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड। मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताकत मिलती रहे, क्योंकि इल्म ताकत होती है। सुशांत सिंह राजपूत 1986 21 जनवरी को पैदा हुए। ये बिहार पटना में पैदा हुए और ये 5 बहन भाई थे। इनमें से 4 इनकी बहनें और 1 ये खुद थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम पटना में ही हासिल की। सेंट कैरन हाई स्कूल पटना में इन्होंने एडमिशन लिया। स्कूल में इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और ये 11th क्लास में इन्होंने फ़िज़िक्स में नेशनल ओलंपियाड कंपटीशन भी जीता, जिसकी वजह से ये गोल्ड मेडलिस्ट भी करार पाए। इसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें इन्होंने इंतहाई अच्छे मार्क्स हासिल किए और इसके बाद दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी। आपको बताते चलें कि जब ये 12वीं क्लास में हुए, इस वक्त उनकी वालिदा मोहतरमा वफ़ात पा गई और इसके बाद ये पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में आने के बाद इन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अपनी मैकेनिकल की इंजीनियरिंग के लिए 3 साल का दौरानिया सर्फ किया और बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए। ये पढ़ाई के बगैर भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो जाते थे, जो कि इनकी जहानत का सबूत थे। इसके बाद उन्हें एक्टिंग का शौक़ धीरे धीरे इनके इंजीनियरिंग के शौक़ के ऊपर गालिब आना शुरू हो गया। इंजीनियरिंग के शौक़ का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि उनके बचपन का ख्वाब खलाबाज बनना था। इसके लिए उन्होंने नासा विज़िट भी किया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो इंजीनियर या एक खलाबाज से ज़्यादा एक अच्छे एक्टर हैं। चुनाचे उन्होंने डांसिंग क्लासेस लेना शुरू की और एज अ बैकग्राउंड डांसर उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में और बहुत से रियलिटी शो में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया और सबसे पहले प्रोमिनेंट करैक्टर के तौर पर वो किस देश में है मेरा दिल नामी एक ड्रामा सीरियल में शामिल हुए। इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार अदा किया, लेकिन अपनी मजबूत परफॉर्मेंस की वजह से ऑडियंस ने उनको बहुत ज़्यादा सराहा। इसके बाद फिल्म बनाने वालों की नज़रें इनके ऊपर जमने लग पड़ी और उनको पवित्र रिश्ता एक ड्रामा ऑफर किया गया। यह उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस ड्रामे में उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद इन्होंने ज़रा नच के दिखला 2 और झलक दिखला जा 4 जैसे रियलिटी शोज़ में भी काम किया। रफ्ता रफ्ता आपके कैरियर को 4 चांद लगते गए और आपको क्या पोची, BK, MS धोनी, राब्ता और कादरनाथ जैसी मशहूर तरीन फिल्में करने का मौका मिला। काई पोची इनकी कामयाब तरीन फिल्म थी, जिसमें इन्होंने डेब्यू किया था और ये डेब्यू की फिल्म होने की वजह से इनको बेस्ट डेब्यू मैन एक्टर का अवार्ड भी नवाजा गया। पिछले ही साल 2019 में इनकी आने वाली छिछोरे फिल्म, जो कि इंतहाई कामयाब रही, एक स्टूडेंट की कहानी और कॉलेज लाइफ के ऊपर बेस करती थी। इसके बाद इनकी आखिरी मूवी दिल बेचारा है, जो कि 2020 में रिलीज़ की जानी थी। ये द फॉल्ट इन आवर स्टार का रीमेक थी। तो ये थी बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ स्टोरी। इसके बाद आज हम आपको उनके बारे में ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जो शायद आप पहले ना जानते हों। आज उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले आखिरी कॉल अपने एक दोस्त को किया था, जिसका ताल्लुक बॉलीवुड से ही था। कोई शख्स अभी तक इस बात को नहीं जान सका कि आखिर उन्होंने ये फ़ोन कॉल उनको किस लिए किया था। मज़ीद ये कि उन्होंने फांसी के ज़रिए अपनी जान ली और वो अपने कमरे में फांसी के फंदे के साथ लटकते हुए अपने मुलाजमीन को सुबह के वक़्त मिले। सुबह के वक़्त जब वो मुलाजमीन काम करने के लिए आए तो उन्हें इस हालत में देखकर उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इतला की
اور پولیس نے آ کر ان کی جانچ پڑتال کی۔ ان کی کامیاب ترین فلم ایم ایس دھونی ہے، جس کے لیے انہوں نے 1.5 سال تک محنت کی۔ ایم ایس دھونی کے کریکٹر کے لیے ہیلی کاپٹر شاٹ کا کھیلنا جانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے اس شاٹ کو کھیلنے کے لیے دن میں 225 بار بھی پریکٹس کی اور ان کی یہ محنت رنگ لائی اور انہیں بیسٹ ایکٹر آف 2016 ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کی ایک بہن نیشنل لیول کی پلیئر بھی رہی ہیں۔ سشانت سنگھ راجپوت ایک انتہائی اچھے ایکٹر تھے اور اسی وجہ سے انہیں 16 مختلف ایکٹنگ ایوارڈز کے لیے نومینیٹ بھی کیا گیا، جن میں سے 10 انہوں نے جیتے بھی تھے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ چھچھورے مووی، جو کہ ان کی پچھلے سال کی کامیاب ترین فلم رہی ہے، اس میں انہوں نے ایک باپ اور ایک کالج لائف کے اسٹوڈنٹ کا کردار ادا کیا ہے، جس میں وہ اپنے بیٹے کو یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ خودکشی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ وہ بیٹا دراصل اپنے باپ کی طرح ایک کامیاب ترین انسان بننا چاہتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے ایگزامز کو کلیئر نہیں کر پاتا اور خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے، جس کے بعد سشانت سنگھ راجپوت ایز اے فادر اس بیٹے کو سمجھاتے ہیں اور اس کو موت کے منہ سے باہر لے کر آتے ہیں کہ خودکشی کرنا کسی بھی ناکامی کو کامیاب بدلنے کا ذریعہ نہیں ہوتی، چنانچہ ہمیں اپنے آپ کو خوشحال رکھنا چاہیے اور کامیابی کا اصل ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اس فلم میں تو انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ خودکشی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آج کیوں کر سشانت سنگھ راجپوت اپنی ہی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ فی الحال آفیشلی طور پر ایسی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ سشانت سنگھ راجپوت نے آخر ایسا کیوں کیا۔ ان کی موت کی کوئی بھی ابھی تک سالڈ اور اصل وجہ سامنے نہیں آئی۔ تمام لوگ ان کی ایسی موت کی وجہ سے انتہائی حیران اور پریشان ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہوگی کہ وہ اپنے کیریئر کے پیک میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فینس اور شائقین کو صبر عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت والی زندگی اور کامیابی والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں دی ورلڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، والسلام۔